और हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि हमारे नए मुख्यमंत्री जी ने भी जो नीतीश कुमार जी के काम करने के तौर तरीके, नीतियां, कार्यक्रमों का जो रूप उन्होंने बनाया है, उसको आगे बढ़ाने का इन्होंने संकल्प लिया है। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात सम्राट चौधरी की एक्शन की करने जा रहे हैं। वो एक्शन जो एक्शन संकेत है कि बिहार अब उस राह की तरफ बढ़ चला है जिस राह की तरफ संघ या संघ के अनुसांगिक संगठन या भाजपा अन्य राज्यों में करती आ रही है। कल की कैबिनेट की बैठक संकेत वही है। अभी फिलहाल संजय जैविक उद्यान, जबकि लोग कोई इसको संजय जैविक उद्यान के तौर पर जानता है, पटना जो सब पहले से करता था, तो संजय गांधी के नाम पर 2 संस्थान बिहार में था, उस दोनों संस्थान का इन्होंने नाम बदल दिया। ठीक है, नाम बदलने से अगर भाव बदल जाए तो बढ़िया बात, बदल दिए। लेकिन ये संकेत है कि आने वाले समय में बिहार के कई शहरों का नाम बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। वैसे इसकी शुरुआत नीतीश के शासन काल में ही गया को गया जी करना था, लेकिन बाकी इलाकों में भी जो है सब ये जितनी नाम है, खास करके समझ ही सकते हैं, उन नामों का, उन जगहों का नाम बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। मतलब बिहार उसी फार्मूला पर सम्राट के सहारे आगे बढ़ने शुरू हो गई है, जो फार्मूला यूपी या बिहार बीजेपी शासित राज्यों में देखने को मिला था। शुरुआती दौर में ये बैलेंस करते हुए दिखे, लेकिन अब लग रहा है कि इन पर कुछ ज्यादा ही दबाव है। और बीजेपी के अंदर की जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स की वजह से हमें लगता है कि इन पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। आपराधिक घटनाओं को लेकर जो एक्शन हो रहा है, वो एक्शन भी और उसका रिएक्शन जो हो रहा है, हमें लगता है कि वो भी कहीं न कहीं पड़ोसी राज्य यूपी से जो लगातार योगी का मॉडल का जो दबाव है, उसी का असर दिख रहा है। देखिए, ये बीजेपी का प्रवक्ता का बयान है। प्रवक्ता क्या बोल रहा है, हैरान करने वाली बात है। किस मुतल्लिक? ये जो अभी घटना घट रही है, घटना के बाद जो नंगड़ा इनकाउंटर से लेके सीधा इनकाउंटर हो रहा है, उस मुतल्लिक। लेकिन एक सवाल है, जो सवाल बार बार लोगों के जहन में आता है, जो हम कार्यक्रम की शुरुआत में सुनाए थे, कि नीतीश के राह को ही आगे बढ़ा रहे हैं सम्राट। क्या वाकई में नीतीश कुमार का ये राह रहा है क्या? 20 वर्षों के शासनकाल में ये नगड़ा इनकाउंटर तो हम कभी नहीं देखे, पैर में गोली मारने वाला। और कभी उनके शासनकाल में किसी अपराधी का, चाहे वो कितना बड़ा भी अपराधी क्यों ना हो, उसकी औकात नहीं थी कि थाना परिसर से भागने लगे, घटना स्थल पर ले जाए तो पिस्टल से पुलिस को गोली चला दे। अगर अपराधियों का मनोबल इतना ही बढ़ गया है, तब तो फिर मुश्किल होगा संभालना। नीतीश के शासनकाल में तो आज तक कभी हम लोगों ने नहीं देखा कि किसी अपराधियों को पुलिस पकड़कर थाना लाया हो, आप पूछताछ करने के लिए घटना स्थल पर ले गए तो वहां वो गोली चला दी। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जरा इस प्रवक्ता का बयान सुन लीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। बिहार में एक भी अपराधी और आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति नहीं बचने वाला। ये सम्राट चौधरी जी की एनडीए की जीरो टॉलरेंस की सरकार है, और इस जीरो टॉलरेंस की सरकार में अपराधियों का एनकाउंटर होना तय है। अपराधियों का पिंडदान गया में होगा और आपराधिक मानसिकता का अंत होगा। जिन लोगों ने भी आपराधिक मानसिकता को बढ़ावा दिया है, वैसे प्रतीक मानसिकता का दमन इस बिहार की सरकार में होने जा रहा है। सुन लिए, मतलब अब बिहार को यूपी के तर्ज पर आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। मतलब बुलडोजर संस्कृति को हम बढ़ाएंगे। एक बड़ा फर्क है, जिस फर्क को संघ भी बिहार को लेकर, जो 100 साल लग गया इनको बिहार में व्यवस्थित होने में, और बड़ी मुश्किल से इस बार सत्ता हासिल हुई है, इसके बावजूद भी बिहार का जो मिजाज है, उस मिजाज को समझ नहीं पा रहे हैं अभी भी। बीजेपी क्यों नहीं बिहार में सत्ता में आ रही है, बीजेपी के विचारधाराओं से क्यों
बिहार के लोग अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये हमें लगता है कि अभी भी समझ नहीं पा रही है बीजेपी और संघ। देखिए, ये बिहार है, कभी गुलाम नहीं हुआ है, किसी बादशाह ने कभी इसको गुलाम नहीं किया, अंग्रेज ने भी इसको गुलाम नहीं किया था, छोड़ दिया था महाराज सबके हवाले से, ज़्यादा इससे उलझो मत। मुगल भी यही करते थे, और बाकी सबको तो मार मार कर बिहारी भगैले है। बंगाल प्रोविंस का राजनीतिक मिजाज अलग रहा है। ममता लड़ रही है ना, पूरा देश सिलेंडर कर गया, न बिहार सिलेंडर कर रहा है, न झारखंड सिलेंडर कर रहा है, और न बंगाल सिलेंडर कर रहा है। उड़ीसा में सरकार बनी है, फिर आगे कब क्या होगा कहना मुश्किल है। इस इलाके का मिजाज अपना एक अलग मिजाज है, एक अपनी राजनीतिक तासीर भी है। इसको आप उस तरीके से नहीं संभाल सकते जो एक जिसके सहारे आप देश संभालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ का समाज प्रतिक्रियावादी है, आप डरा नहीं सकते। यहाँ कास्ट इतना मजबूत है ना, और वो मजबूत इस कदर से है जिसकी कल्पना किसी शासक ने नहीं किया था, और वही देखकर लोग चुप रहते थे। सवर्ण को आप तोड़ चुके हैं, सवर्ण धर्म के नाम पर गुलाम हो चुका है, वो मानसिक तौर पर अभी गुलाम है। उसको बुलडोजर कार्रवाई ये सब अच्छा लग रहा होगा, लेकिन सवर्ण में भी भूमियार अपने आप के आइडेंटिटी को बचाए रखना चाहता है। किसी दिन किसी भूमियार के क्रिमिनल का इनकाउंटर करके देख ली पुलिस, समझ में आ जाएगा कि गोली का जवाब गोली क्या होता है, समझ गए। बाकी जाति का इनकाउंटर कर देने पर उतनी प्रतिक्रिया नहीं होगी। सवर्ण में बाकी जात तो भक्ते हैं, उसकी भक्ति का तो कोई प्रभाव ही नहीं है। बाकी जो पिछड़ी जातियों में है, कुशवाहा को वो इनकाउंटर करके देख ले, फिटनेस कर देगा एकदम मिजाज। यादव का भी इनकाउंटर ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, देखते चलिए, फिर वो अपनी बात है। लेकिन जो बात है, जिस बात के मुतल्लिक हम आपसे बात कर रहे हैं कि जदयू भले कह रहे हो कि नीतीश के राह पर जो है सो सरकार चल रही है, लेकिन धीरे 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 ये साफ दिखने लगा है कि वह सिर्फ नीतीश बस अब मुखौटा रह गए। शासन प्रशासन अब बीजेपी और संघ के नजरिए से चलेगी। अब वो नजरिया खत्म हो रहा है। आज डीएम और एसपी के साथ सम्राट की बैठक है, पहली बार इस तरीके की बैठक हो रही है, और ये बैठक संकेत होगा कि शासन व्यवस्था कैसे चलेगा, किस तरीके से चलेगा। ऐसे में ये साफ है कि आने वाले दिनों में बिहार के शहरों का नाम बदलना तो आम बात है, वो लेकिन उस नाम के सहारे आप सवर्णों के अलावा किसी और का सेंटिमेंट अपने पक्ष में कर ले, ये कभी बिहार में होता हुआ दिखाई नहीं दिया। इसलिए सम्राट के सामने भी चुनौती है, और इस प्रदेश के वैसे जनता के सामने भी इस सोच से कैसे दो हाथ करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। मतलब आने वाले समय में भाजपा और संघ का जो काम करने का तरीका है, उस तरीके को बिहार की जनता किस रूप में लेती है, यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अब चीजें नीतीश 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 कह रहे हैं, लेकिन अब तस्वीर भी गायब हो गया विजय सिंह चौधरी और विजेंद्र यादव का। नीतीश की तस्वीर छपती थी तो दोनों का तस्वीर हुआ करता था, किसी विज्ञापन में उन दोनों की तस्वीर है। भले संजय झा हो, ललन सिंह हो, चाहे विजय चौधरी हो, कहते रहे कि नीतीश के राह पर शासन चल रहा है, लेकिन सम्राट भी जाकर मिल लेते हैं कहने के लिए। लेकिन जिस राह पर सरकार चल रही है वह राग संघ का है, वह राग भगवाकरण का है। चलिए देखते चलिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन एक बात तो तय है, बीजेपी बिहार को जिस प्रयोगशाला में ले जाना चाहता है, यह कोशिश अंग्रेज ने भी किया था, सफलता नहीं मिली। यह कोशिश मुगलों ने भी किया था,
सफलता नहीं मिला। अब देखना है बीजेपी संघ इस मिजाज को बदलने में कितना कामयाब